चलो जी। उस्मान, मोहम्मद उस्मान, आपका क्वेश्चन है। जी सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा सर, मेरे इसमें दो तीन पॉइंट थे। एक तो आपने एफपीआर की रिस्ट्रक्चरिंग की बात की, तो सर उसमें मैं एक ही ऐड करना चाहता हूँ कि ट्रेंड स्टाफ और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो कलेक्टर्स हैं उन्हें इंसेंटिवाइज भी करना चाहिए कि वो अगर कोई टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो इस चीज़ में इंसेंटिव ना देखें कि वो लोगों को टैक्स बचाने के तरीके बचा के तो वहां से पैसे कमाएं। वो जितना ज्यादा टैक्स कलेक्ट करवाएं, फैसिलिटेट करें, तो उतना ज्यादा उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाए, तो उससे भी एक चेंज आ सकता है। लोकल गवर्नमेंट के लिहाज से है कि अगर हम सिटीज को एम्पावर करें कि वो टैक्स कलेक्ट करें अर्बन डेवलपमेंट में, तो ये अगर हम डिवॉल्व कर दें नीचे तक, तो ये अगर प्रोविंसेस या फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है तो उससे बेटर आउटपुट नहीं आएगा अगर सिटीज कलेक्ट करेंगे। वेरी गुड सजेशन। उस्मान, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर मैंने बताया था पहले, मैं तैमूर का क्लास फेलो हूँ सर, पीएचडी मेडिसिन कर रहा हूँ। पीएचडी वेटनरी मेडिसिन। पीएचडी कर रहे हैं वेटरी मेडिसिन। ओके। आई एम सॉरी भाई, जी ये आप लोगों के वो छोटी छोटी शक्लें नजर आ रही होती है ना, तो जब तक हम आपको इन पर्सन देख के आदी नहीं हो जाएंगे तब तक हम बार बार पूछते रहेंगे। इट्स अ गुड सजेशन। पहली बात आपने ये की है कि जो इसमें कलेक्टरेट्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। एक्चुअली उनको इंसेंटिव बहुत अरसा पहले दिया जा चुका है। आपको पता है सीएसएस के लिए 12 सर्विसेज के लिए compete किया जाता है, उसमें से एक सर्विस इज एफबीआर, जिसको इनलैंड रेवेन्यू सर्विस कहते हैं। तो इनलैंड रेवेन्यू सर्विस को आज से बहुत साल पहले इसके ऑफिसर्स को डबल बेसिक तनख्वाह दी जानी शुरू हो गई थी। ये इंसेंटिव 12 सर्विसेज में सिर्फ इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स को मिला था कि आप लोग टैक्स कलेक्शन करते हैं तो आपकी तनख्वाहें हम डबल करें। एक्चुअली डबल तनख्वाह नहीं है, लेकिन जो बेसिक है वो डबल दी जाने की बात हो गई थी। एक्चुअली वो भी जो है वो कोई 4-5 साल पहले के लेवल पर फ्रोजन है। सर, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि उनकी परफॉर्मेंस के साथ इसे किया जाए ना, वो तो उन्हें मिल रही है उसे, यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बना के उसके साथ अगर इसे आप ठीक किया है, जाए कि ठीक है, फिर ठीक है। इंसेंटिव मैं, मिलेगा। हाँ जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इंसेंटिव की बात करते हैं तो अक्रॉस द बोर्ड पूरे महकमे में, पूरी सर्विस में इतना बड़ा इंसेंटिव दे के भी हम टैक्स बेस ब्रॉडन नहीं करवा सके, वाइडन नहीं करवा सके। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी वो वाला जो इंसेंटिव है लोगों को टैक्स इवेट करने के तरीके बताने वाला, और उसमें जो अर्निंग हो सकती है वो अभी भी ज्यादा है ये डबल तनख्वाहें देने से। तो सरकार के पास, हुकूमत के पास कभी भी इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो जो प्राइवेट सेक्टर जिस तरह जो कुछ कर सकता है, पाम ग्रीजिंग कर सकता है, उस तरह के उस तरह के रिसोर्सेज कभी भी सरकार के पास नहीं होंगे। तो ये वाला जो एलिमेंट है इट विल ऑलवेज बी देयर, बट आई स्टिल थिंक कि ये एक इंसेंटिव रहना चाहिए, और अक्रॉस द बोर्ड जिस तरह आपने कहा है हटा के इट शुड बी गिवन टू ऑफिसर्स जिन्होंने वाकई कुछ अपने अपने एरिया में, अपने रीजन में अगर टैक्स कलेक्शन उन्होंने इंप्रूव की है। पहला ये हो गया। दूसरी बात आपकी थी कि दूसरा क्या था पॉइंट? सर, सिटीज उन्हें एम्पावर किया हाँ, जाए कि वो हाँ, टैक्स ये कलेक्ट करें। जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है वो तो इट इज एट द रूट ऑफ, इट इज वेरी मच अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेवोल्यूशन जब तक लोकल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन नहीं होता तब तक डेमोक्रेसी कैन नॉट डिलीवर anywhere. It has to be invested in. This goes without saying. अभी भी
18th अमेंडमेंट के बाद एटलीस्ट ये जरूर हुआ कि सिर्फ एक सेंट्रल फेडरल ब्यूरोक्रेसी जो टैक्स कलेक्शन कर रही थी, उसके अलावा जो प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसीज हैं उनको भी टैक्स कलेक्शन का टास्क दे दिया गया और प्रोविंसेस अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करने के काबिल हुए 18th अमेंडमेंट के बाद। एंड यस, आई टोटली एग्री, इसमें कोई दो राय नहीं है, इट शुड बी डिवॉल्व टू द लोएस्ट टियर। बिल्कुल लोएस्ट टियर पर जो टैक्स कलेक्शन है वो होनी चाहिए और वो वहीं पर इस्तेमाल हो जानी चाहिए। तो बट वी नो कि how successive governments have been dragging their feet when it comes to devolution of power and empowerment of the lowest tier। वो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स नहीं होने दे रही और अभी भी हमें कोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट को कहा जाता है कि आप लोगों ने जो खत्म किया लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम वो गलत खत्म किया था और उसको दोबारा बहाल किया जाए। तो कोर्ट्स आर बीइंग रिक्वायर्ड टू रिमाइंड द स्टेट ऑफ द स्टेट्स वेरी एसेंशियल फंक्शंस। तो उसमें क्या वजह है उस पर हम फिर गप लगाएंगे, लेकिन आई एग्री विद योर सजेशन।